अपने अपने बच्चों के साथ दाना लेने जाते हैं। मैं कितनी दुर्भाग्य हूँ जो ऊपर वाले ने अभी तक मुझे संतान की खुशी नहीं। रानो, आप चिंता न किया करें। देखना, एक दिन हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चों की चू चू होगी और मैं हर रोज अपने बच्चों को साथ नदी पर लेकर जाया करूँगा। आपकी बातों के सहारे ही तो मैं अभी तक जिंदा हूँ। चिड़िया और उसका पति दाना लेकर वापस घर आ रहे थे कि रास्ते में एक घायल बूढ़ी कौवी गिरी हुई थी। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। चिड़िया और उसका पति उस घायल बूढ़ी कौवी के पास जाते हैं। माँ जी, क्या हुआ? आप कैसे घायल हुई हैं? बेटी, मैं अपने बेटे से मिलकर वापस आ रही थी कि एक जालिम चील ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे घायल करके यहाँ फेंक गई है। माँ जी, आपका घर कहाँ है? चले, हम आपको आपके घर तक छोड़ आते हैं। बेटा, मेरा घर बांसों वाले जंगल के पास है। दादी जी, आप और मैं मिलकर इस बूढ़ी कौवी माँ जी को उठा लेते हैं। फिर रानो चिड़िया और उसका पति बूढ़ी कौवी माँ को उठाते हैं और बांसों वाले जंगल की तरफ चल देते हैं। बूढ़ी कौवी अपने घर पहुँच जाती है। माँ जी, ये ले, 2 दाने आप रख लें, आपको भूख लगी होगी। नहीं बेटी, ये दाना आप अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हो। ये दाना आप घर ले जाओ। बच्चों का सुनकर रानो चिड़िया रोने लग जाती है। कहा माँ जी, शायद ऊपर वाला हमसे नाराज है। शादी को 2 साल बीत गए मगर अभी तक हमारी संतान नहीं है। दुखी न होना बेटी, तुम्हारे जैसी अच्छी चिड़िया को संतान की खुशी जरूर मिलेगी। ये लो बेटी, ये सुनहरी बीज तुम खा लो। इसे खाने से तुम्हें संतान की खुशी जरूर मिलेगी। ये कैसा सुनहरी रंग का बीज है? हाँ बेटा, आपके यहाँ सुनहरी अंडा होगा और फिर उस सुनहरी अंडे से सुनहरी बच्चा निकलेगा, लेकिन अपने बच्चे की रक्षा कर लेना। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं। मम्मा चिड़िया वो सुनहरी बीज खा लेती है और दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन सुबह सवेरे ही चिड़िया एक अंडा देती है जो सोने की तरह चमक रहा था। अंडे के पापा देखें, मैंने अंडा दिया है। पापा चिड़िया भी उठ जाते हैं। रानो, लेकिन ये अंडा तो सुनहरी रंग का है। ऐसे लग रहा है जैसे सोने का अंडा हो। भूल के? याद नहीं उस बूढ़ी कौवी माँ ने जो सुनहरी बीज दिया था और कहा था कि हमारे यहाँ सुनहरी बेटा होगा। हाँ, याद आया। लेकिन रानो, अब हमें इस अंडे की रक्षा करनी होगी। आज के बाद मैं भोजन लेने जाया करूँगा और मैं ही नदी से पानी लेने। आप हर समय घर में ही रहा करेंगी। ठीक है, अपने आने वाले बेटे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पापा चिड़िया भोजन लेने चला जाता है। रास्ते में उसे गौरी कौवी मिलती है। मानो सुनो, क्या रानो चिड़िया घर में है? नहीं, वो तो कल से अपनी माँ के यहाँ गई हुई है। गौरी कौवी वहाँ से उड़ती है, लेकिन जाते जाते जब वो खिड़की से देखती है तो रानो चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी और अपने सुनहरी अंडे से बातें कर रही थी। जैसे मेरा अंडा सोने जैसा है, वैसे ही मेरा बेटा भी सोने जैसा होगा। ये क्या मैं सपना देख रही हूँ? बाज चिड़िया ने अंडा दिया ही दिया, तो वो भी सोने का। ये अंडा तो मुझे किसी भी कीमत पर चुराना होगा। गौरी अपने घर चली जाती है। कालू, उस चिड़िया ने सोने का अंडा दिया है। सोने का अंडा? ये कैसा मजाक है? कालू, मजाक नहीं, मैं अपनी आँखों से देख कर आ रही हूँ। अब किसी तरह हमें उस चिड़िया का वो सोने का अंडा चुराना होगा। शाम के बाद पापा चिड़िया दाना और एक मीठा फल लेकर घर वापस आ जाता है। गौरी घर तो नहीं आई? नहीं, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? वो मुझे रास्ते में मिली थी, आपका पूछ रही थी। मैंने कह दिया कि आप माँ के पास गई हुई हो। आपने ठीक किया। अगर उसे पता चल गया कि हमारा सोने का अंडा है तो वो तो पूरे जंगल में शोर मचा देगी। उस रात आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे
और हवाओं के साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। ओलो, अब क्या होगा? आज रात तक हमने चिड़िया का चोरी का अंडा चोरी करने का प्लान बनाया हुआ था। बारिश हो या तूफान, हम कौवे अपना काम कर ही लेते हैं। गौरी कौवी और कालू कौवा घर से निकलते हैं। चिड़िया और उसका पति सोए हुए थे। कालू जी, तुम यहाँ बैठो और मैं चिड़िया का अंडा चुरा कर ला। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गौरी कौवी खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुस जाती है। सुनहरी अंडा मम्मा चिड़िया के पास ही पड़ा हुआ था। किसी न किसी तरह गौरी कौवी वो अंडा उठा लेती है और चुपके से वहाँ से निकल जाती है। दोनों कौवे तेज बारिश से थोड़ी देर बचने के लिए एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। कालू जी, थोड़ी बारिश रुकेगी तो फिर घर जाएंगे। लाओ तो मैं भी देखूं ये सोने का अंडा। दूसरे पेड़ पर उल्लू चोर छुपा हुआ था। ये कौवों के पास तो सोने का अंडा है। अगर किसी तरह मुझे ये सोने का अंडा मिल जाए तो सारी जिंदगी चोरियां करने से जान छूट जाए। ऐसा सोचकर उल्लू चोर अपनी बंदूक लेकर कौवों के पास जाता है। लो, ये अंडा मुझे दे दो, मैं ही इसका असली हकदार हूँ। नहीं नहीं उल्लू चोर, ये तो हम पहले ही चिड़िया के घर से चुरा कर लाए हैं। चोरों को पड़ गए मोर, सीधे से अंडा मुझे दे दो। गौरी कौवी वो अंडा अपने पंखों में छुपा लेती है। उल्लू चोर सीधी गोली चलाता है। कौवा वहाँ से भाग जाता है और गोली जाकर गौरी कौवी के लगती है और गौरी कौवी वहीं मर जाती है। सुनहरी अंडा नीचे झाड़ियों में गिर जाता है। कौवी जान से गई और अंडा भी झाड़ियों में फेंक दिया। उल्लू चोर काफी देर तक वो अंडा झाड़ियों में ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। थक हार कर उल्लू चोर वहाँ से चला जाता है। सुबह हो जाती है। उठिए उठिए अंडे के पापा, हमारा अंडा नहीं है, हमारा अंडा किसी ने चुरा लिया है। मम्मा चिड़िया तो फूट फूट कर रोने लग जाती है। कितनी देर बाद ऊपर वाले ने हमारी सुनी थी। कितना प्यार था मुझे अपने अंडे से, लेकिन किसी जालिम ने मेरी खुशियां मुझसे छीन। अब चुप कर जाओ रानो, शायद हमारे भाग्य में संतान की खुशी है ही नहीं। पापा चिड़िया अपने घर से निकल जाता है। वो बहुत दुखी था। दाना क्या ढूंढना था, वो तो अपनी पत्नी से अपने आंसू छुपाने घर से निकला था। पापा चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठकर फूट फूट कर रोने लग जाता है। रानो, तुम क्या जानो मुझे कितना दुख है। तुम तो मेरे सामने रो सकती हो, लेकिन मैं तो रो भी नहीं सकता। रोते रोते पापा चिड़िया का ध्यान नीचे झाड़ियों में जाता है। झाड़ियों में गौरी कौवी मरी पड़ी थी। पापा चिड़िया उड़ता है और गौरी कौवी के पास आ जाता है। ये गौरी कौवी को क्या हुआ? ये कैसे मर गई? अरे मेरा अंडा, ये तो मेरा अंडा है। गौरी के पंख के नीचे पापा चिड़िया को अपना अंडा मिल जाता है। पापा चिड़िया बहुत खुश हो जाता है और अपना अंडा उठाकर अपने घर ले जाता है। मम्मा चिड़िया को तो अपना अंडा देखकर अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। अंडे के पापा, ये बहुत बड़ी खुशी है। हमारा खोया हुआ अंडा आपको कैसे मिल गया? शायद गौरी ने हमारा अंडा चुराया होगा, क्योंकि अंडे के पास वही मरी पड़ी थी। हमें तो हमारा अंडा मिल गया, लेकिन वो बुरी कौवी अपने लालच की वजह से अपनी जान से गई। कुछ दिनों बाद चिड़िया के अंडे से एक बहुत ही सुंदर सुनहरी रंग का बेटा निकलता है, जिसे देखकर मम्मा और पापा चिड़िया बहुत खुश थे। रानो चिड़िया ने भोजन से अपनी टोकरी भर ली थी, कुछ फल, अनाज और कुछ बीज। रानो चिड़िया ने अपने बच्चों की पसंद की हर चीज़ ढूंढ ली थी। मेरी गुड़िया तो मीठा फल देखकर खुश हो जाएगी।
रानो, अब हमें घर चलना चाहिए। पूर्व की तरफ से बादलों की गरज चमक आ रही है। शायद थोड़ी ही देर तक बारिश शुरू होने वाली है। हरियाली तोती और रानो चिड़िया अपनी अपनी टोकरियां लेकर उड़ती हैं। जब वो पहाड़ों के पास पहुंचती हैं, तो चिड़िया की नज़र सामने सूखे पेड़ पर जाती है, जिस पर बड़ी जालिम चील बैठी हुई थी। चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। रानो, क्या हुआ है? तुम यहाँ क्यों रुक गई हो? हरियाली, वो सामने माही चील बैठी हुई है। लो, बारिश भी शुरू हो गई और सामने चील बैठी हुई है। एक वक्त में दो दो मुसीबतें। अब हम यहाँ क्या करेंगे? हरियाली, अब तो उस चील के जाने का इंतज़ार ही करना होगा। अगर उसने हमें देख लिया तो ऐसी बारिश में वो हमें भून कर खा जाएगी। सुबह से बैठी हुई हूँ, अब तो टांगों में दर्द शुरू हो गया और अभी तक कोई शिकार नहीं आया। ऐसी तेज बारिश में अगर कोई नरम नरम पक्षी मिल जाता तो अदरक वाला शोरबा बनाकर पीती, मज़ा ही आ जाता। मगर मेरी इतनी किस्मत कहाँ। चल, थोड़ा और इंतजार करती हूँ। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। चिड़िया और हरियाली तोती को बैठे बैठे रात हो जाती है। हरियाली, मुझे तो बच्चों की चिंता हो रही है। कुकू भाई, दिया जला दो, मुझे अंधेरे से डर लग रहा है। कुकू दिया जलाता है। गुड़िया बहन, अब आप यहाँ आ जाइए, मैं खिड़की में बैठूंगा। मैं यहाँ बैठकर मम्मा को देख रही हूँ। अब मैं देखूंगा, मैं तो मम्मा को बड़े पेड़ों के पीछे से ही देख लेता हूँ। गुड़िया खिड़की से उठकर नीचे घोंसले में आ जाती है और कुकू जाकर खिड़की में बैठ जाता है। गुड़िया बहन, यहाँ तो बारिश की बूंदें मेरे मुंह पर लग रही हैं। तुम अपनी चोंच थोड़ी अंदर रखो ना। गुड़िया बात कर रही थी कि उसका पंख लगने से दिया नीचे गिर जाता है और दिए का तेल गिर जाता है और दिया टूट जाता है। अब पूछेंगी मम्मा आकर, तुमने दिया तोड़ दिया है। कुकू भाई, सच में मैं तो आपकी तरफ देख रही थी, ना जाने मेरा पंख कैसे दिए के साथ लग गया। तभी दूर से कुकू अपनी मम्मा को आता हुआ देख लेता है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। कुकू शोर मचाता है। गुड़िया भी खिड़की में आ जाती है। कहाँ है मम्मा? वो वहाँ वहाँ, मगर अब नहीं है। फिर बिजली की चमक से बच्चे मम्मा चिड़िया को देख लेते हैं। अपनी टोकरी रखते हुए मम्मा चिड़िया कहती है, बच्चों, अंधेरे में क्यों बैठे हैं? आपने दिया क्यों नहीं जलाया? मम्मा, मैं कुकू भाई से बात कर रही थी कि मेरा पंख लगने से दिया गिरकर टूट गया। गुड़िया बेटी, हमेशा उल्टे ही काम होते हैं तुम्हारे। अब बताओ, इस अंधेरे में आप खाना कैसे खाओगे? मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को एक एक मीठा फल और दाने देती है। अब ध्यान से खाना, फल में गुठली है, चोंच पर चोट न लग जाए। बच्चे फल और दाना खाने लगते हैं और मम्मा चिड़िया अपने पंख सुखाने लगती है। मम्मा, आज आपने इतनी देर क्यों कर दी घर आने में? बच्चों, आज तो मैं बहुत मुश्किल से घर आई हूँ। जब मैं पहाड़ों के पास पहुँची तो वहाँ एक चील बैठी हुई थी। मैं और हरियाली तो पीछे ही छुप कर बैठ गई। अब जाकर के ही वो चील वहाँ से गई और हम घर आए। मम्मा, वो चील कितनी गंदी है, दूसरों की मम्मा को भी खा जाती है। बच्चों, मुझे तो इतने अंधेरे में नींद नहीं आएगी। मैं गोरी से दिया लेकर आती हूँ। बाहर हवा भी चल रही है, आप खिड़की बंद कर लो। नहीं मम्मा, खिड़की मत बंद करना, मुझे बारिश देखनी है। मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी पड़ोसन गोरी कवि के घर जाती है। गोरी, गोरी, दरवाज़ा खोलो। ये इस समय कौन आ गया? शायद रानो चिड़िया है, जाओ देखो। गोरी, दरवाज़ा खोलो। मम्मा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। गोरी दरवाज़ा खोलती है। गोरी, मैं तो अब भोजन लेकर आई हूँ। जब घर पहुँची तो घर में अंधेरा था। बच्चों से पूछा तो बोले कि दिया टूट गया है। चिड़िया, क्या बताऊँ, ये कोई मौसम का हाल है? कभी सुबह बारिश तो कभी शाम बारिश। मैं तो इन बारिशों से तंग आ गई हूँ।
अंदर आ जाओ, मैं देती हूँ दिया भी। अपने भाई से नहीं मिलोगी। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। कालू भाई कैसे हो? हूँ, बाकी तो सब ठीक है। मैं गोरी से दिया लेने आई थी, मेरा तो दिया टूट गया। आप आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको दाना देती हूँ। अच्छा ही हुआ चिड़िया जो तुम आ गई, वरना मुझे तो भूख के कारण नींद ही नहीं आ रही थी। कई बार सोचा तुम्हारे पास जाऊं, मगर दिल नहीं माना। ये तो शाम से ही शोर मचा रहा है, भूख भूख। अच्छा चिड़िया बहन, 2 दाने मेरे लिए भी भेज देना अगर हुए तो, मैं फोर्स नहीं कर रही। ठीक है, तुम मुझे दिया दो, बच्चे अकेले हैं, वो डरे ही होंगे। गौरी चिड़िया को दिया देती है और चिड़िया दिया लेकर अपने घर चली जाती है। अब उठ भी जाओ और चिड़िया से दाना ले आओ। जाना ही पड़ेगा। घर जाकर चिड़िया दिया जला लेती है। बच्चे रोशनी देखकर खुश हो जाते हैं। कालू कौवा भी चिड़िया के पीछे ही पहुंच जाता है। कालू अंकल जरूर दाना लेने आए होंगे। आपको कैसे पता चला? क्योंकि आप हमेशा दाना लेने ही आते हैं, और जब बारिश हो रही हो, बारिश में तो आपका आना पड़ता है। ये ले कालू भैया, मैंने 2 बालियां गेहूं की और 1 फल भी रख दिया है। कालू उड़ता है। घर के बाहर जाकर कालू कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है। ये फल मैं यहाँ बैठकर ही खा लेता हूँ। अगर घर ले गया तो गौरी मुझे कभी भी ये फल नहीं खाने देगी। कालू कौवा बारिश के पानी से ही वो फल साफ करता है और खाने लगता है। बादल की गरज से कालू कौवा डर जाता है। इधर उधर देखकर वो फिर से फल खाने लगता है। ये कालू का बच्चा अभी तक आया नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। जब कालू कौवा थोड़ी देर नहीं आता तो गोरी कौवी उसे देखने चिड़िया के घर जाती है। रास्ते में कालू बैठा अपने ध्यान फल खा रहा था। गोरी उसे देख लेती है। गंदी नीयत वाले, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। गोरी कालू को पकड़कर पेड़ से नीचे गिरा लेती है। मैं तो देख रहा था कि फल कच्चा है या पका हुआ। मैं बताती हूँ तुम्हें। बचाओ बचाओ। गोरी कालू को मार रही थी। खिड़की से चिड़िया बोलती है, गोरी क्या हुआ है, क्यों बारिश में लड़ रहे हो? ये नखट्टू यहाँ पेड़ पर बैठा फल खा रहा था, मैंने पकड़ लिया इसे। ये सुनकर बच्चे और